ठीक है। तो ए स्पेंड्स 25% हिज मंथली सैलरी ऑन फूड फ्रॉम द रिमेनिंग। ठीक है, तो फूड पे कितना है 25%। अगर हम 100 का वैल्यू लेके चले तो फूड पे रह गया, परसेंट का मतलब 100 होता है ना। ठीक है, तो देखिए फूड पे कितना हो गया 25, अगर 100 से लेके चलें तो। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 75। ठीक है, 20% और रेंट। ठीक है, तो रेंट का निकाल लें 20%। 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, तो 15 हो गया रेंट का। रिमेनिंग कितना रह गया 75 था पहले, उसमें से 15 हो गया रेंट पे, तो रिमेनिंग रह गया कितना 60। ठीक है, और एजुकेशन पे है उसके बाद ना 20% रिमेनिंग सैलरी ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन का देख लें, है ना 20%, 1/5, 12 एजुकेशन हो गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया 48। ठीक है, और जो रिमेनिंग है एजुकेशन के खर्च होने के बाद 1,92,000। ठीक है, तो 48 जो रिमेनिंग का वैल्यू है 48, उसका 192,000 हो गया ना, तो 1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 48 4 जा 192 है ना, तो 4000 हो जाएगा। तो सैलरी 100 है ना, सैलरी 100 है, तो सैलरी कितना हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो कहीं अधिक हो गया, उसको कम कर लेते हैं, 192,000। ठीक है, 48 4,000 डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखिए, इन ए टाउन 40% आर मेल। मेल कितना होगा 40%, मेल हो गया 40%, यानी कि 40, तो फीमेल कितने रह जाएंगे, फीमेल हो गए 60। ठीक है, उसमें बोल रहा है 40% टोटल फीमेल आर ग्रेजुएट। 40% ग्रेजुएट मतलब एंड नॉन ग्रेजुएट फीमेल आर, नॉन ग्रेजुएट का हमें दिया हुआ है 540, तो नॉन ग्रेजुएट कितने हो गए, नॉन ग्रेजुएट फीमेल कितना रह जाएगा 60%। जब 40% ग्रेजुएट है ना, 40% ग्रेजुएट है, तो 60% हो गया नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, थर्टी सिक्स कितना हो गया नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, और ये 36 जो नॉन ग्रेजुएट है उसका हमें वैल्यू दिया है 540, है ना, 540/36। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल। नंबर ऑफ मेल कितना है 40, नंबर ऑफ मेल निकाल देंगे। ठीक है, 540 × 40/36 है ना, जी ये सब प्री लेवल का क्वेश्चन है। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 20 600 हो गया आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट करें। A man monthly salary 32,000, ठीक है, and he spends 40% of monthly salary on rent. If out of remaining salary है ना, man gives 2,000 to his daughter and rest saves. इसके बाद जो आफ्टर गिविंग डाउटर उसका सेविंग है, फाइंड द सेविंग ऑफ द मैन, है ना, सेविंग निकाल लेते हैं, इजी है। ठीक है, देखिए क्या कर लेते हैं, उसके पास रिमेनिंग जो है वो सेविंग हो जाएगा,
सेविंग निकालिए, सेविंग या रिमेनिंग जो भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका सैलरी कितना है 32,000 है ना, उसमें से 40% स्पेंड कर रहा है रेंट पे, तो उसका रिमेनिंग कितना रह गया 60% रह गया, ठीक है। 60% रह गया ना, वन 19200, ठीक है, इतना रह गया। तो उसकी सेविंग क्या हो गई, 19200, इसमें से 2000 अपने डॉटर को दे रहा है, 2000 माइनस कर देंगे, ये हो गई उसकी सेविंग 17200 है ना। प्री लेवल का क्वेश्चन है, इजी है, और प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, सुरेश स्पेंड 25% मंथली सैलरी ऑन ग्रॉसरी, 10% ऑफ रिमेनिंग सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 40% अदर्स। तो जो रिमेनिंग सैलरी बच गया ग्रॉसरी से, उसमें से 10% हाउस रेंट एंड 40% एजुकेशन इसका एक्सपेंडिचर है, और जो रिमेनिंग है एफडी में कर रहा है। तो देन फाइंड द मंथली सैलरी, इजी है ना, मंथली सैलरी निकाल लेते हैं। देखिए, रिमेनिंग फ्रॉम ग्रॉसरी लिख लेते हैं, कितना रह गया, 10% है ग्रॉसरी पे, नहीं 25% ग्रॉसरी पे, सॉरी, हाँ 25% है ग्रॉसरी पे, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 75%, तो रिमेनिंग रह गया 75, ठीक है। फिर हाउस रेंट है 10%, ये जो 10% है 75 का है ना, रिमेनिंग का 10% 1/10, ठीक है, तो कितना हो गया 7.5 रुपीज। और एजुकेशन का, ये जो एजुकेशन का है वो भी 75 का ही है, क्योंकि ये रिमेनिंग का नहीं है ना, 40%, ठीक है, 30, ठीक है। तो अब रिमेनिंग निकाल दीजिए, कितना हो गया 75 था, उसमें से ए और ए माइनस हो गया है ना, एक कितने हो गए ये 37.5, 37.5, ठीक है। तो 37.5 माइनस करेंगे, तो ये रह गया 37.5 ही रह गया, इसका डबल ही है 75 का, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है 18,000, ठीक है, 37.5 का वैल्यू 18,000, ठीक है। तो फिर उसका सैलरी निकालना है, मंथली सैलरी, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, है ना, 18,000 इंटू 100 बाई 37.5, ठीक है, हो जाएगा। इसको खत्म कर लेते हैं, तो एक जीरो इधर आ जाएगा, और हो गया 48, 8 5 है ना, 48, 48 पे 30 रुपीज, कौन सा है, बी हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करें 5, इन ए क्लास देयर आर 300 बॉयज एंड 120 गर्ल्स, ठीक है, while the number of failed boys and girls are equal, ठीक है, नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज एंड गर्ल, तो पास्ट गर्ल्स कितने हो जाएंगे, एक्स मान लेते हैं ना, मान के चलते हैं,
नंबर ऑफ पास्ट गर्ल्स कितने हो जाएंगे, एक्स कर लेते हैं, फिर क्या है, फेल्ड गर्ल्स। फेल्ड गर्ल्स कितने हैं, जब पास्ट है 120 तो फेल्ड हो गया 120 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब पास्ट बॉयज निकाल लीजिए। गर्ल्स है एक्स पास्ट, बॉयज कितना है 180% मोर, तो 280% हो गया। ठीक है, 180 अधिक है तो कितना हो जाएगा 280%। ठीक है, तो कितने हो गए 28x बाई 10। ये क्या हो गया पास्ट वाइज। तो फील्ड वाइज कितना हो जाएगा, फील्ड वाइज कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 300 टोटल वाइज, पास्ट वाइज हो गया 28, तो इसमें से माइनस कीजिए, कर दीजिए 28x/10। ठीक है, अब हम इक्वेशन बुला लेंगे क्या, पास्ट गर्ल, फील्ड गर्ल एंड फील्ड बॉयज सेम है। ठीक है, तो फील्ड गर्ल्स 120 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया फील्ड गर्ल, और फील्ड बॉयज 300 माइनस 28x/10। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पास फील्ड गर्ल एंड फील्ड वाइज सेम है, फील्ड वाइज एंड गर्ल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल कर लिया हमने। अब देखिए 28x माइनस 28/10x ना, माइनस x इक्वल टू 300 माइनस 120। ठीक है, अब इसको कीजिए तो 28x और 10x 18x हो जाएगा, है ना, तो 18x इक्वल टू, इससे माइनस कर लीजिए 081, है ना, 180, और इस 10 को इधर ले जाइए, 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए 180 इंटू 10/18 100। ये क्या हो गया पास्ट गर्ल्स 100, तो पास्ट बॉयज कितना हो जाएगा 280% एक्स्ट्रा, है ना, तो पास्ट बॉयज हमने पास्ट गर्ल्स एक्स माना है, तो एक्स आ गया 100, तो पास्ट बॉयज कितना हो जाएगा 280, 180% एक्स्ट्रा 280, तो टोटल कितना हो गया 380। ठीक है, पास्ट स्टूडेंट्स कितना हो गए 380, 100 गर्ल्स 100 बॉयज 280 बॉयज, तो 380 ये आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। नेक्स्ट कर लें 6। देखिए क्या है, राधा हैज ए इनकम ऑफ 1,20,000। ठीक है, ही स्पेंड 20% इनकम ऑन एजुकेशन, remaining 2x% on PF, remaining he invested in NIPS and SSY in the ratio of 3। इजी है, टफ नहीं है। देखिए उसका सैलरी कितना है 1,20,000 40, ठीक है, इंटू 20% ऑफ इनकम ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन के बाद रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 20% खर्च हो गया तो 80% रह जाएगा। ठीक है, 80% रह जाएगा एजुकेशन, रिमेनिंग का, अब रिमेनिंग इतना रह गया ना, रिमेनिंग का 2x% और PF, तो 2x% और PF का रिमेनिंग कितना रह जाएगा 100 माइनस अगर 2x करें बाई 100 करें तो हो जाएगा ये रिमेनिंग। ठीक है, he invested in NIPS and SSY in the ratio of 3 amount spent in। ठीक है, इजी है। रिमेनिंग का देखिए 3:5 है, 3:5 है, और SSY में 42,000 है, 4,200 है,
और SSV का रेशियो कितना 5, तो टोटल SSY का हम 5 का रेस टोटल का 8 कर लेंगे तो आ जाएगा SSY का 5 है, SSV का टोटल है 8, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4200 हो गया इक्वेशन। ठीक है, बन गया इक्वेशन। इससे एक कर लीजिए, इससे एक कर लीजिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये हो गया 10। ठीक है, 1 2, हाँ 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 60, 600, ये 12 ये 5 ना, तो 12 5 60, 60 और ये 10, 600, ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा 100 माइनस 2x इक्वल टू 4200। ठीक है, हो जाएगा इतना। इससे इसको ख़त्म करिए, 7, तो 100 माइनस 2x इक्वल टू 7। ठीक है, x कितना हो जाएगा, 100 प्लस 7 कीजिए, 93/2, 4 1 13, तो 6 12 1 5, 46.5%। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट करें नंबर 7। द मंथली इनकम ऑफ रोहित इज 30,000। ठीक है, ही स्पेंड 8% ऑन रेंट, मेंस लेवल का आ गया, एंड 8.5% ऑन EMI। ही स्पेंड्स 45% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन एजुकेशन। If amount spent on education is equal to the amount of rent, okay, rent and education equal है, then find the amount spent on EMI। तो EMI का अमाउंट हमें निकाल रहा है, EMI कितना है 8.5, A प्लस 5%। ठीक है, ठीक है, तो पहले रेंट का निकाल लें, क्योंकि रेंट का हमें निकालना पड़ेगा, रेंट और एजुकेशन इक्वल है, तो रेंट का कितना हो गया A% यानी कि 30,000 इंटू A/100 हो जाएगा ना, यानी कि 300A, ये हो गया रेंट का। ठीक है, और इसका रिमेनिंग कितना हो जाएगा, अब रिमेनिंग देख लीजिए, रिमेनिंग का। ठीक है, $30,000 माइनस 300A, ये हो गया रिमेनिंग। एंड A प्लस 5% ऑन EMI है, तो A प्लस 5% भी कर लेते हैं रिमेनिंग में से, इसी में से अगर टोटल रिमेनिंग करना है तो इतना प्लस करके 300A प्लस 1500, ये कैसे हुआ, A प्लस 5% इसका निकाल लीजिए, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद रिमेनिंग है ना, रेंट एंड EMI के ऐड करने के बाद, तो कितना हो गया 30,000 माइनस कितना हो गया 600A माइनस 1500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करने के 28500 माइनस 600A। ठीक है, बन गया। और क्या बोल रहा है,
एजुकेशन एंड रेंट इक्वल है, तो जो रिमेनिंग था वो एजुकेशन में था, ठीक है, उसका 45%, ये रिमेनिंग का 40%, ये आगे हमारा रिमेनिंग का वैल्यू, ठीक है। इसका 45% कितना है, रेंट है, तो रेंट कितना है वैसे में 300A है, 28500 माइनस 600A, इसका 45% है ना, हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 300A इक्वल टू 28500 इंटू 45/100 माइनस 600A इंटू 45/100, ठीक है। हो गया, खत्म। तो 300A इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 285 इंटू 45, ठीक है, 12825 माइनस 6 इंटू 45, 6 5 या 30, 0 3 6 4 या 24 और 3 270A, ठीक है, हो गया। ऊपर से थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ये देखिए, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसका कर लीजिए तो 570 है ना, इधर माइनस में है इधर प्लस में हो जाएगा, 3 to 570 ये हो जाएगा, 570 इक्वल टू 12825, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12825 बाई 570। अब इसको कर लीजिए, 5 से 1142 एंड 45/2 यानी कि 22.5, ए क्या आ गया, ए का वैल्यू। तो क्या हमें निकालना है ईएमआई, ए क्या है, ईएमआई क्या है, ए प्लस 5%, तो कितना हो जाएगा, नीचे का देख लिया ना आपने, क्लियर कर लेता हूँ इसको, ए प्लस 5% था, तो ए हो गया 20, तो ए हो गया 22.5, तो 27.5% हो गया है ना। ये ईएमआई हो गया, तो ईएमआई का अमाउंट निकाल दीजिए, इजी है। ईएमआई का अमाउंट कितना है, ये क्या हो गया, ईएमआई का अमाउंट निकाल दीजिए, ईएमआई कितना हो गया, देखिए 30,000 इंटू 27.5, 100.5 का 10, ठीक है, खत्म। 5 3 जा 15, 3 13 3 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 6 3 जा 6 2 जा 6 एंड कैरी 6288,250 रुपीज हो गया, ठीक है, 8250 हो गया ईएमआई का वैल्यू, 8250 आ रहा है, हाँ टी, ठीक है। ये था मेंस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट करें, P&Q spends 40% ऑफ देयर मंथली सैलरी, अब सारे मेंस लेवल का आ रहा है, ठीक है, एंड सेव द रेस्ट ऑफ द सैलरी, P save 6,000 and out of the total expense P&Q spend 20% and 30% food and invested the remaining amount in SIP. If the monthly amount invested in SIP is
बाई क्यू इज ₹1980, ठीक है। क्यू का 1980 है, मोर देन पी, अच्छा पी से 1980, देन फाइंड द डिफरेंस इन सैलरी ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। निकाल लें, चलिए निकाल लेते हैं। पी का स्पेंड कितना है, 40 पर पी एंड क्यू स्पेंड 40% देयर सैलरी, ठीक है। तो पी का स्पेंड हो गया 40, इसका सेविंग कितना हो गया 60 हो गया सेविंग, किसका, पी काम कर रहे हैं ना, ठीक है। पी का सेविंग हो गया 60। अब 60 का वैल्यू है पी सेव 6000, है ना, तो 60 इक्वल टू 6000, तो 100, तो पी का सैलरी मिल गया 10,000, ठीक है। पी का सैलरी कितना हो गया 10,000 रुपीज, ठीक है। अब पी का एक्सपेंडिचर निकाल दें, देखिए एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। %40 तो ऐसे एक्सपेंडिचर है, दोनों ही कर रहा है, ठीक है। 40% निकाल लेते हैं, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10,000 इंटू 40%, यानी कि 4,000, ठीक है। परसेंट से दोनों कट गया, ये 4,000 एक्सपेंडिचर है। इस एक्सपेंडिचर में से देखिए 20% पी का है फूड पे एंड रिमेनिंग है एसआईपी में, ठीक है। तो इसका फूड का निकाल लीजिए कितना है, 20% है ना, 20, 1/5, 8,000, है ना। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 800, नॉट 1000, है ना। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 3200, 4,000 है टोटल खर्च, मतलब रिमेनिंग नहीं, इसको एसआईपी का खर्च मानिए। चलिए एसआईपी का कर लेते हैं, है ना। टोटल है कितना 4,000, उसमें से 800 हो गया फूड पे, तो एसआईपी का कितना हो गया, ये पी का एसआईपी हो गया 3200 रुपीज, ठीक है। पी का एसआईपी हो गया 3200, ठीक है। और जो पी का एसआईपी है उससे क्यू 1980 रुपीज एक्स्ट्रा कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के सैलरी में हमें डिफरेंस निकालना है पी एंड क्यू का, ठीक है। तो एसआईपी तो हमें निकल गया, पी का सैलरी भी निकल गया, पी का हो गया क्लियर। अब क्यू में हम जाते हैं, क्यू का क्या करेंगे, देखिए क्यू में हम क्या करें, ऊपर से क्लीन करता हूँ। पी का एसआईपी और पी का सैलरी हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए पी का सैलरी कितना हो गया 10,000 था, और एसआईपी कितना हो गया 3200। ये दोनों वैल्यू किसका है, पी का, ठीक है। अब एक्स का मानते हैं। अब अगर हम एक्स का सैलरी क्यू का, नॉट एक्स, सैलरी ऑफ क्यू हम रखते हैं एक्स, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 40%, है ना। एक्सपेंडिचर तो 40% ही है, 40x हो जाएगा, ठीक है। 40x हो गया। इसमें से फूड का निकालिए, फूड का इसका कितना है 30% है, ठीक है। क्यू का है 30%, तो 40x इंटू 30%, ठीक है, 12x हो गया, 12x हो गया। और एसआईपी का निकाल दीजिए,
SIP का कितना हो गया, देखिए SIP का कितना हो गया, 40x टोटल एक्सपेंडिचर है, इसमें से 12x है फूड पे, तो SIP का कितना हो गया 28x। ठीक है, आ गया 28x। अब देखिए अब एक हम बना लेते हैं, ये 28x माइनस 3200 इक्वल टू 1980। ठीक है, क्या हो गया, ये जो SIP है Q का वो 1980 अधिक है P के SIP से। तो अगर Q का SIP 28x है, P का 3200 है, तो इसमें से इसका माइनस करने से 1980 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, इजी है। 32 है तो ऐड हो जाएगा, ये माइनस में 3200 तो ऐड हो जाएगा, तो 0 8 9 11 के 1 हाथ में 1 5180 28 नीचे आ गया, 28x है तो x का वैल्यू कितना आ गया 185। ठीक है, 185 हो गया। तो B का सैलरी कितना हो गया, B का सैलरी हम x नहीं मान के हम 100x पे कर रहे हैं काम, क्योंकि हमने 40 लिया है, यानी कि 100x है माना है। तो P का सैलरी Q का ना, Q का सैलरी हो गया 18500। ठीक है, क्योंकि 100x है, x का मान है 185, तो 100 का मान, ठीक है 100x का 18500। तो डिफरेंस ऑफ सैलरी है ना, डिफरेंस इन सैलरी, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो गया 18500 माइनस 10,000 8500 8500 था ना, ये था मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करें, थोड़ा टफ था पर हो गया और हो जाएगा अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का, तो प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखिए, फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क टोटल पीपल अप्लाइड आर 50% मोर देन टोटल पीपल अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स। ओके, ऑफिसर्स से तो क्लर्क का अगर, और ऑफिसर्स का देख लीजिए, अगर ऑफिसर्स का 100 अप्लाई किया है तो क्लर्क का 150 है ना, 50% मोर है। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स अप्लाई फॉर बोथ पोस्ट आर सेम। ओके, इजी है, गर्ल्स सेम है। उधर हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें फेल्ड बॉयज एंड फेल्ड गर्ल्स सेम थे, यहाँ है नंबर ऑफ गर्ल्स अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट है ना, ऑफिसर्स और दोनों के गर्ल्स सेम है। इफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क 70% बॉयज अप्लाइड, ओके क्लर्क के लिए 70% बॉयज हैं, बाकी गर्ल हैं, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। इजी है। ठीक है, पहले क्लर्क में देख लेते हैं, बॉयज कितना हो गया 70% है ना, पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए बॉयज, तो 150 इंटू 70% कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया 15 सत्ते 75, 15 सत्ते 15 तीन 15 छक्का 15 सत्ते 75, 105। क्या हो गया 105, बॉयज हो गया, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 150 माइनस 105, 45 हो गया गर्ल्स। ठीक है, अब गर्ल्स दोनों का सेम है, इधर भी ऑफिसर्स का भी गर्ल्स सेम है, तो इधर देख लीजिए, और गर्ल्स ऑफिसर्स का भी है 45 है ना, सेम है। बॉयज कितना हो जाएगा 55। क्वेश्चन क्या पड़ रहा है, देन फाइंड द परसेंट ऑफ गर्ल्स अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, तो बॉयज तो निकालने की जरूरत नहीं, परसेंटेज ऑफ,
हो गया इजी। परसेंटेज क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ना। टोटल पोस्ट है 100, उसमें से 45 गर्ल्स है तो परसेंटेज भी 45% हो जाएगा, है ना। ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी बॉयज, ठीक है। 45% डी। नेक्स्ट करें। देखिए, रवि गेट्स 40% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड ही गेट्स 40 लेस मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। ओके, पासिंग मार्क्स से 40 कम है। अजय गेट्स 70% मार्क्स इन द सेम एग्जाम एंड गेट 20 मोर मार्क्स। 20 मोर मार्क्स हो गया, तो इसका 40 प्लस इसका 20 माइनस इक्वल है। इफ मोहित गेट 65% मार्क्स इन द सेम एग्जाम देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स रिसीव्ड बाय रवि एंड मोहित। ओके, एक ए बढ़ा दिया है मोहित का, है ना। मोहित का मार्क्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद कर देंगे डिफरेंस, है ना। ठीक है, तो टोटल एग्जाम का हम कुछ माने, टोटल एग्जाम का हम मार्क्स मान लें अगर 100x, ठीक है। तो रवि का कितना हो गया 40%, तो 40x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, इसने 40 लेस लाया तो अगर 40x प्लस 40 कर ले तो हो जाएगा पास मार्क्स, ठीक है। हो गया। दूसरा कौन है, अजय। अब अजय का निकालिए, ये था रवि का, है ना। अब अजय का अगर हम निकालते हैं, वो अजय का कितना है 70%, यानी कि उसने लाया 70x और क्या कर दिया 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आया, तो ये हो गया पासिंग मार्क्स इसका, ठीक है। दोनों का पासिंग मार्क्स इक्वल कर दीजिए, 40x प्लस 40 इक्वल टू 70x माइनस 20, हो गया दोनों का पासिंग मार्क्स, ठीक है। 30x इक्वल टू 60, ठीक है। तो x इक्वल टू 2, तो टोटल मार्क्स कितना आ गए 200 हो गए ना। x 2 है और टोटल मार्क्स है 100x, तो 200 हो गए। तब निकाल दीजिए कौन है मोहित का मार्क्स। मोहित का कितना है 65%, 65% 130 हो गया, तो डिफरेंस निकाल दीजिए 130 माइनस रवि एंड मोहित। रवि का कितना था 40x, है ना। 40x यानी कि x का वैल्यू 2 है, 80 हो जाएगा, तो 130 माइनस 80 50, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट करें। Ravi spends 20% of his monthly salary on house rent and 25% of the remaining salary on traveling. He spends the remaining monthly salary on food and children's education in the ratio of food and children education है। If the difference between the amount spent on children education and house rent is 700, then find the monthly salary, है ना। मंथली सैलरी निकालना है हमें, तो मंथली सैलरी मान लें। अगर हम मंथली सैलरी को 100x मान लेते, 100 इसलिए मानते हैं कि हमें कैलकुलेशन में इजी रहेगा, है ना। ऐसे एक से फिर मुश्किल होगा थोड़ा करने में। तो देखिए, अगर हाउस रेंट 700 है तो हमें रेंट का निकालना होगा, तो रेंट कितना हो जाएगा 25%, यानी कि 1/5, है ना। 1/5, 5 दूनी 10, 20x हो जाएगा रेंट का, है ना। हाउस रेंट का हो गया 20x, ठीक है। 20x का वैल्यू है 700, ये हमें याद रखना है। फिर ट्रेवलिंग का कितना हो जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन और हाउस रेंट है 700, सिर्फ हाउस रेंट नहीं है, ठीक है। तो ट्रेवलिंग का निकाल लीजिए, इसमें से रिमेनिंग 20 खर्च कर दिया, यानी कि बच गया कितना उसके पास 80x बच गया, है ना। तो उसमें से
ट्रेवलिंग पे है 25%, तो 80x का 25% निकाल दीजिए। 1/4 है ना 25, 20x, ठीक है। 20x कर दिया तो रिमेनिंग कितना बच गया, 60x बच गया। 80x था रिमेनिंग, उसमें से 20x उसने खर्च कर दिया, तो 60x उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। उसमें से फूड एंड टीनेजर्स में 3:5 में कर रहा है, ठीक है। तो फूड पे कितना हो जाएगा, फूड पे कितना हो जाएगा, 60x है, 3:5 है, फूड का रेशियो 3 है ना, तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना, तो इसको कर दीजिए 4 2 जा 8 और 15 4 जा 60, 15 3 जा 45x/2 यानी कि 22.5x फूड पे हो गया, ठीक है। तो एजुकेशन पे कितना हो जाएगा, सेम एजुकेशन का निकाल लीजिए। 60x है, एजुकेशन का 5 है, टोटल 8 है, ठीक है। 2 15 15 5 या 75x/2 यानी कि 37.5x, ठीक है। अब देखिए एजुकेशन एंड रेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड रेंट है 700, एजुकेशन पे आ गया है हमारा 37.5x, रेंट का है 80x इक्वल टू 700, ठीक है। कर लें, रेंट का 80x प्लस 37.5x इक्वल टू 700 हो गया हमारा इक्वेशन। 7 11.5x, तो x कितना हो गया, 700/117.50 इंटू 100 करने से एक ख़त्म हो जाएगा, तो इससे काटिए 0 से 0, ये हो जाएगा 220, तो 40 हो गया। x का वैल्यू 40, सैलरी है 100x, तो 4000 इज बी, ठीक है। नेक्स्ट करें 12 13 14 15, ओके। ट्वेल्व कर लेते हैं ना, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। आज इतना ही कर लेते हैं, कल करेंगे, या होमवर्क आप लोग कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो फिर क्या करना है हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसा ही हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू।